गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है मार्क कार्नी जो जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। और इनकी नियुक्ति जो है एक बेहद दिलचस्प मोड़ पे है। मतलब कनाडा इस वक्त एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है जहां उसके सामने कई सारी समस्याएं वर्तमान में उपस्थित हैं, लेकिन सबसे जो चैलेंजिंग चीज है वो है कनाडा का भारत के साथ रिश्ता। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री जो है मार्क कार्नी है और भारत के साथ बिगड़े संबंध को सुधारने के लिए जब से इनका जो नाम सेलेक्ट किया गया है उन्होंने बता दिया है कि हम जो है भारत के साथ रिश्ते सुधारने की ओर अग्रसर होंगे। क्या कहा है मार्क कार्नी ने? तो उन्होंने कहा है कि जो कनाडा समान विचारधारा वाले देश के साथ अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाना चाहते हैं और भारत के साथ संबंधों में सुधार करना चाहता है, क्योंकि 2023 के बाद से भारत और कनाडा का संबंध जो है काफी लो लेवल पे चला गया है जस्टिन ट्रूडो के मूर्खता के वजह से। इस समय ये जो टिप्पणी है मार्क कार्नी की ऐसे समय में आई है जब एक तरफ भारत के साथ उसके सारे रिश्ते खराब है और अभी के टाइम में भारत के साथ रिश्ते खराब करने का मतलब है 75% दुनिया के साथ रिश्ते खराब कर रहा। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है उसके लिए, कनाडा के लिए, जो कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहता है और ट्रेड वार भी जारी रखना चाहता है अगर नहीं बनता है कनाडा तो तीन तीन जो है सिचुएशन से घिरा हुआ है कनाडा। और ऐसे समय में इसकी मार्क कार्नी की जो है टिप्पणी काफी बेहद महत्वपूर्ण है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में जो है कदम उठाएगा, ठोस कदम उठाएगा। 2023 में क्या घटना घटी थी? तो आपको याद होगा जो जस्टिन ट्रूडो था उसने जो है सिखों का समर्थन लेने के लिए, वहां जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है उसका समर्थन लेने के लिए, क्योंकि उसका ये यूएसपी है सत्ता में रहने का। ब्रिटेन में भी इसी टाइप के लॉजिक्स चलते हैं, पॉलिटिक्स चलता है। तो ये कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था, खालिस्तानी वगैरह का समर्थन करता रहता है हमेशा। और एक नेता है हरदीप सिंह निज्जर, उसकी जब हत्या की जाती है तो डायरेक्टली वो ब्लेम लगाता है कि भारत सरकार ने जो है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई, इसमें भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारत सरकार, आप किसी देश पे आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास एक ठोस सबूत रहना चाहिए ताकि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सामने रख सके, आप किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सामने रख सके। जब भारत सरकार की तरफ से सबूत मांगा गया कि आपके पास जो एविडेंस है वो हमारे साथ साझा कीजिए, हम लोग भी विचार करते हैं इस पे, लेकिन कनाडा के ट्रूडो के पास जो है किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था। तो ये काफी, और बदले में जो है ट्रूडो ने भी भारत के जो राजनयिक है कनाडा से उसको निकाला। फिर भारत सरकार के तरफ से भी जो है सेम प्रतिक्रिया है, यहाँ से भी कनाडा के राजनयिक को निकालने का। तब से जो है कनाडा और भारत के रिश्ते काफी लो लेवल पे है। लेकिन उससे पहले भी एक घटना घटी थी जहां से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए थे, वो था 1985 में कनिक्स बम कांड हुआ था। कनिक्स जो प्लेन था उसमें बम कांड हुआ था और इसमें खालिस्तानी अलगाववादी का हाथ था। लेकिन कनाडा सरकार ने जानबूझकर सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं उठाई और काफी नरमी बढ़ती थी इस केस में। इस कारण से भारत और कनाडा के रिश्ते 1985 से खराब है। लेकिन 2023 में जो है जब डायरेक्ट आघात किया गया, डायरेक्ट आरोप लगाया गया बिना किसी सबूत के, और बाद में ये भी चीज क्लियर हो गया जब से ट्रूडो सत्ता से हटे, उस टाइम में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि कनाडा के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि भारत की संलिप्तता है कनाडा के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। तो ये काफी बेबुनियाद तरीके से एक सिर्फ खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए आरोप लगाया गया था। अब हालांकि मार्क कार्नी ने ये स्पष्ट किया है कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते को सुधार करेंगे और सुधार करना ही पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है मार्क कार्नी के पास। और कार्नी जो है वो पहले जो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसमें काम करते थे, वो काफी वरिष्ठ पोस्ट पे थे और इस समय उनका देश जो है एक ट्रेड वार के सिचुएशन में है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स लगाया गया है, आपको जानकारी होगी। और कनाडा को ऑफर भी मिला है कि आप जो है अमेरिका का पार्ट बन जाइए, अमेरिका में मिल जाइए, बदले में जो है आप अमेरिका का हिस्सा बन जाइए, मतलब उसका अस्तित्व भी कनाडा का खत्म। और नहीं अगर बनते हैं तो हम आप पे कई तरह के टैरिफ्स लगाएंगे और टैरिफ्स लगा भी दिया गया है। तो कारण यह कहा है कि जब तक अमेरिका हमें सम्मान नहीं देता तब तक प्रतिशोधी टैरिफ को जारी रखने की कसम खाई है। मतलब कनाडा भी जो है अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे जो है टैरिफ लगाएगा। लेकिन मैं
एक अर्थशास्त्री होने के नाते ये सोच ही नहीं पा रहा हूं कि आखिर लोग इतना भयभीत क्यों चल रहे हैं। और भारत जैसा देश, भारत सबसे बड़ा मार्केट है, भारत को तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर हार्ली डेविडसन भारत का आदमी यूज नहीं करेगा, उसके पास ढेरों ऑप्शंस है। लेकिन भारत के इतने सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका में जा रहे हैं, वो अगर यूज नहीं किया जाता है तो प्रॉब्लम्स है अमेरिका के लोगों को। दूसरा, अगर भारत का बाजार बंद होता है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका सामान बेचेगा कहाँ? जितना आप 10 देश में बेचते हैं, उससे ज़्यादा सामान भारत में आपका बिकता है। इसलिए भारत को, हर देश को आप सेम तराजू पे नहीं तौल सकते। और कनाडा भी एक बड़ा देश है, उसके साथ भी आपको रियायत बरतनी ही होगी। और देर सवेर आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं ट्रेड टैरिफ वार के जरिए। निश्चित है कि आपको शॉर्ट टर्म में आमदनी होगी, शॉर्ट टर्म में आपको राहत मिलेगी टैरिफ्स लगाने से, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका के बिजनेस का नुकसान होना तय है। ट्रंप जो है बार बार कह रहा है कि कनाडा अमेरिका के 51वां राज्य बनने के लिए जो प्रोत्साहित करे, और नहीं तो आर्थिक शक्ति का उपयोग करेंगे। अमेरिकी हमारे संसाधन, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारा देश, चाहे कनाडा कभी भी किसी तरह का आकार या रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। मार्क कार्नी ने एकदम स्पष्ट तौर पे कह दिया है। तो मार्क कार्नी भी जो है राष्ट्रवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, और अपने देश के लिए जो भी करेंगे अपने देश के लिए करेंगे, और जस्टिन ट्रूडो से बेहतर साबित होंगे कनाडा के लिए। अब देखना यह है आने वाले समय में भारत के साथ किस प्रकार से अपने संबंधों को कनाडा सरकार सुधार करती है। और जो ट्रेड टैरिफ और जो ट्रंप टैरिफ का खेल चल रहा है अभी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग योजनाएं बना रही है, तो किस तरह से इस ट्रंप टैरिफ से बचा जाएगा और इसका क्या तोड़ निकालेगा।